नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट वर्ड जीके में। आज की इस वीडियो में आपके लेकर आए हैं जनवरी से दिसंबर 2020 तक 250 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पार्ट 3 वीडियो। इसके पहले हमने 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं सारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, बी आंसर। और देखिए फ्रेंड, इसके पूर्व संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अरविंद सक्सेना थे, जिनका स्थान प्रदीप कुमार जोशी ने लिया है। और देखिए यूपीएससी की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये आंसर। और देखिए फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत 12 अगस्त 2000 को की गई थी। और देखिए 2020 की थीम क्या थी? तो यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और देखिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1984 में की गई थी। और देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी रजिस्टर करने वाला प्रथम देश है? तो देखिए रूस कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी रजिस्टर करने वाला प्रथम देश है, सी आंसर। और देखिए फ्रेंड, रूस के राष्ट्रपति वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन है। और देखिए प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हरमल मिर्च यानी कि मसालेदार मिर्च को जीआई टैग दिया है? तो देखिए गोवा राज्य के हरमल मिर्च यानी कि मसालेदार मिर्च को जीआई टैग दिया गया है, बी आंसर। और देखिए फ्रेंड, इसके अलावा गोवा राज्य के खाजे यानी कि त्योहारी मीठे पकवान को जीआई टैग और मिंदोली केले यानी कि मोइरा केले को जीआई टैग दिया गया है। और देखिए वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, ये आंसर। और देखिए फ्रेंड, महेंद्र सिंह धोनी विश्व कप, T20 व चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया, बी आंसर। और देखिए फ्रेंड, इंदौर शहर लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। देखिए इंदौर ने 2017, 2018, 2019 और 2020 में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। और देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की जो शुरुआत है 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। और देखिए 2016 में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार कर्नाटक का मैसूर शहर था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो देखिए राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त बनाया गया है, सी आंसर। और देखिए राजीव कुमार से पूर्व भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा थे, जिन्हें हाल ही में एडीबी का उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। और देखिए भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी है। देखिए चुनाव आयोग की जो स्थापना है 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में सुनील अरोड़ा है और अन्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और राजीव कुमार को बनाया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो देखिए वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर प्लेयर डेविन ब्रावो ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज बने हैं, ये आंसर। और देखिए डेविन ब्रावो ने 459 मैच में 500 विकेट लिए हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। और देखिए ऐसा पहली बार हुआ है
कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। देखिए 5 खिलाड़ियां हैं रोहित शर्मा जिनका संबंध क्रिकेट से है, वीनस फोगाट कुश्ती, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मरियप्पन थांगावेलु हाई जंपर और रानी रामपाल। इन 5 खिलाड़ियों को जो है 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है उपरोक्त सभी। और देखिए फ्रेंड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी। और देखिए प्रथम पुरस्कार जो है विश्वनाथन आनंद को शतरंज के लिए दिया गया था। तो इन सभी फैक्ट को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी जिनका निधन हो गया भारत के कौन से क्रमांक के राष्ट्रपति थे? तो देखिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें क्रमांक के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। सी आंसर। और देखिए फ्रेंड, प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिराती गांव में हुआ था। और देखिए इनकी मृत्यु 31 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में हुई थी। और देखिए प्रणब मुखर्जी भारत के किस किस पदों पर रहे, तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे पदों पर कार्य किया। और देखिए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रणब मुखर्जी जो थे 5वें राष्ट्रपति थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वोडाफोन और आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो देखिए वोडाफोन और आइडिया ने अपना नाम बदलकर वी कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो देखिए सऊदी अरब ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की है। ये आंसर। और देखिए फ्रेंड, G20 जो है 19 देश और एक यूरोपीय संघ का एक संगठन है। और देखिए G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के शिक्षा मंत्री डॉक्टर हमद अल असीक ने की है। और देखिए भारत की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शामिल थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो देखिए उषा पाठक को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की प्रथम महिला महानिदेशक बनाया गया है। सी आंसर। और देखिए उषा पाठक की पूर्व नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना की शुरुआत की है? तो देखिए त्रिपुरा की सरकार ने छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना की शुरुआत की है। बी आंसर। और देखिए वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं और राज्यपाल रमेश बैस है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा? तो देखिए अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी या स्पेस एजेंसी नासा के मुख्यालय का नाम मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। बी आंसर। और देखिए नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। और देखिए नासा के संस्थापक डिवाइड डेविड हाइजनहावर हैं और वर्तमान में नासा के प्रमुख जिम ब्रेंडन स्टाइन हैं। तो इतना फैक्ट आप नासा के संबंधित याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता है। ये आंसर। और देखिए फ्रेंड, यह जो पुरस्कार है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया है। और देखिए वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री या केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और देखिए वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो इतना फैक्ट अब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए अविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बी आंसर। और देखिए फ्रेंड, पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है भारत की एक प्रमुख समाचार एजेंसी है। देखिए इसकी स्थापना जो है 27 अगस्त 1947 को की गई थी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता? तो देखिए सर्बिया देश के नोवाक जोकोविच ने
डोमिनिक थियम को हराकर 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीत लिया? सी आंसर। और देखिए नोवाक जोकोविच का यह 8वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे बनाया गया? तो देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है, बी आंसर। और देखिए फ्रेंड, गिरीश चंद्र मुर्मू के पूर्व भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इंग्लिश में कैग कहा जाता है। देखिए कैग की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखिए कैग की स्थापना 1858 में की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2020 में आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियम लीग का आयोजन किस देश में किया गया? तो देखिए आईपीएल के चलते जो है आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया, ये आंसर। और देखिए फ्रेंड, 2020 का आईपीएल का यह 13वां संस्करण था, जो 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक खेला गया। और देखिए आईपीएल की शुरुआत 2008 में की गई थी, और आईपीएल का जो टूर्नामेंट है यूएई के 3 शहरों में आयोजित किए गए, देखिए दुबई, अबू धाबी और शारजहां। और देखिए 2020 की आईपीएल की विजेता टीम मुंबई इंडियंस है। और देखिए मुंबई इंडियंस जो है अब तक की सबसे सफल टीम बन गई है, जिन्होंने अब तक 5 खिताब जीत चुकी है। और देखिए आईपीएल की 2020 की उप विजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स है, तो इतना फैक्ट आप आईपीएल से संबंधित याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा कंपनी यानी कि एलआईसी ने इनमें से कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो देखिए एलआईसी ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना प्रारंभ की है, सी आंसर। और देखिए फ्रेंड, यह योजना जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। देखिए एलआईसी की फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। देखिए एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष एमआर कुमार हैं, तो इतना फैक्ट आप एलआईसी से संबंधित याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2020 में फीफा की रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए 108वां स्थान जो है 2020 में फीफा की रैंकिंग में भारत का स्थान है, बी आंसर। और देखिए फ्रेंड, फीफा की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर बेल्जियम, दूसरे स्थान पर फ्रांस और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है। और देखिए फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। देखिए फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फैंटिनो हैं, तो इतना फैक्ट अब फीफा से संबंधित याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो देखिए माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, ये आंसर। और देखिए वर्तमान में आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 परीक्षण के लिए पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? तो देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 परीक्षण के लिए पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो देखिए भारतीय फिल्म अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बनाया गया है, सी आंसर। और देखिए फ्रेंड, एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है दुनिया में सबसे अग्रणी थिएटर प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है, और भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। देखिए परेश रावल जो थे पूर्व लोकसभा सांसद, बॉलीवुड अभिनेता, और देखिए इन्हें 1994 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और देखिए 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक और अपने कम से कम 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी स्टूडेंट की एग्जाम क्रैक करने में मदद कर सकता है। और इसी तरह की एजुकेशन वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट वर्ड जीके को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।